चाणक्य नीति दर्पण अष्टमोध्याय। अधम तन नहीं चाहते हैं, मध्यम तन और मान, उत्तम मान ही चाहते हैं। इस कारण कि महात्माओं का तन मान ही है। ऊख, जल, दूध, फल, मूल और औषध, इन वस्तुओं के भोजन करने पर भी स्नान, दान आदि क्रिया करना चाहिए। दीप अंधकार को खाए जाता है और काजल को जन्माता है। जैसे अन्न सदा खाता है, उसी की वैसी ही संतति होती है। हे मितमान, कुणियों को तन दो, औरों को कभी मत दो। समुद्र से मेघ के मुख में प्राप्त होकर जल सदा मधुर हो जाता है। पृथ्वी पर चर अचर सब जीवों को जिलाकर फिर देखो, वही जल कोटि गुणा होकर उसी समुद्र में चला जाता है। तत्वदर्शियों ने कहा है कि सहस्त्र चंडालों के तुल्य एक यमन होता है और यमन से नीच दूसरा कोई नहीं है। तेल लगाने पर, चिता के धूम लगने पर, स्त्री प्रसंग करने पर, बार बनाने पर, अर्थात शायद दाढ़ी मूछ बनाने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, बाल कटिंग के लिए, तब तक चांडाल ही बना रहता है जब तक स्नान नहीं करता। अपच होने पर जल औषध है, पच जाने पर जल बल को देता है। भोजन के समय पानी अमृत के समान है और भोजन के अंत में विष का फल देता है। क्रिया के बिना ज्ञान व्यर्थ है, अज्ञान से नर मरता है, नर मरासा है। सेनापति के बिना सेना मरी जाती है और स्वामीहीन स्त्री नष्ट हो जाती है। बुढ़ापे में मरी स्त्री, बंधु के हाथ में गया धन, दूसरे के अधीन भोजन, ये तीन पुरुषों की विडंबना है, अर्थात दुखदायक होते हैं। अग्निहोत्र के बिना वेद का पढ़ना व्यर्थ होता है। दान के बिना यज्ञ आदि क्रिया नहीं बनती। भाव के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। इस हेतु प्रेम ही सबका कारण है। धातु, काष्ठ, पाषाण भाव सहित सेवन करना, श्रद्धा से और भगवत कृपा से जैसा भाव है तैसे ही सिद्धि होती है। देवता काष्ठ में नहीं है, न पाषाण में है, न मृत्तिका की मूर्ति में है। निश्चय है कि देवता भाव में विद्यमान है, इस हेतु भाव ही सबका कारण है। शांति के समान दूसरा तप नहीं है, न संतोष से परे सुख, न तृष्णा से दूसरी व्याधि है, न दया से अधिक धर्म। क्रोध यमराज है और तृष्णा वैतरणी नदी है। विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र की वाटिका है। कौन रूपों को भूषित करता है, शील कुल को अलंकृत करता है, सिद्धि विद्या को भूषित करती है और भोग धन को भूषित करता है। निर्गुण की
सुंदरता व्यर्थ है। शीलहीन का कुल निंदित होता है। सिद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है। भोग के बिना धन व्यर्थ है। भूमिगत जल पवित्र होता है। पतिव्रता स्त्री पवित्र होती हैं। कल्याण करने वाला राजा पवित्र गिना जाता है। ब्राह्मण संतोषी शुद्ध होता है। असंतोषी ब्राह्मण निंदित गिने जाते हैं और संतोषी राजा सलज्जा वेश्या और लज्जाहीन कुल स्त्री निंदित गिनी जाती है। विद्याहीन बड़े कुल से मनुष्य का क्या लाभ है। विद्वान का नीच भी कुल देवताओं से पूजा जाता है। संसार में विद्वान ही प्रशंसित होता है। विद्वान ही सब स्थानों में आदर पाता है। विद्या ही से सब मिलता है। विद्या ही सब स्थान में पूजित होती है। सुंदरता तरुणता युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न भी विद्याहीन पुरुष ऐसे नहीं शोभते जैसे बिना गंध पलाश के फूल। मांस भक्षण और मदिरा पान करने वाले निरक्षर और मूर्ख इन पुरुषाकार पशुओं के पार से पृथ्वी पीड़ित रहती है। यज यदि अन्नहीन हो तो राज्य को, मंत्रहीन हो तो ऋत्विजों को, दानहीन हो तो यजमानों को चलाता है। इस कारण यज के समान कोई भी शत्रु नहीं है। इति अष्टमोऽध्याय।